श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आयोजित दशहरे के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीर कमान चलाकर रावण दहन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और देश की जनता की भलाई को लेकर भगवान राम से मंगल कामना की। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर लाल किला सहित आसपास के एरिया की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रपति ने रामलीला का मंचन भी मंच पर बैठकर देखा। माधव दास पार्क लाल किला मैदान में आयोजित हुई इस रामलीला के आयोजन को 100 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजकों में हर्षोल्लास का माहौल था। रामलीला में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। विजयदशमी के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर उपस्थित श्री धार्मिक लीला कमेटी के पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर मैं देश विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का ये त्यौहार मानव मूल्यों एवं आदर्श की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। देवियों और स्वजनों, रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी सभी शिक्षाएं, मर्यादाएं व आदर्श पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। इस संघर्ष में खेत के काम करने वाला किसान या सरहद पर हमारी रक्षा में खड़ा एक जवान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक या राजधानी में देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता कोई राजनेता भी है। बस 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारे मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना के साथ मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि सबका भलाई हो। रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कोछु दुर्लभ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 100 साल से इसको चला रही है, मेरी मुबारकबाद। और बहुत ही अच्छी तरह से ये आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आगे, क्योंकि अब लोग इसको बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और शानदार तरीके से इसको देखते हैं। और ये सबक हम सब ले लेते हैं कि सच जो है वही रहेगा और झूठ जो है वो गायब हो जाएगा। मैं आपके दर्शकों को मुबारक करता हूँ दशहरा पे और आने वाली जो दिवाली है उस पे भी, और उम्मीद करूँगा कि सब खुशहाली से रहेंगे, तरक्की करेंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। Of International Diplomatic Club Amicability and Dr. Alexander Savyolov. He is the president of Vivaton company. Sir, first question is my today you will come
here and saw Ramayana. So I saw Ramayana. How did you like? First of all, we know that is an old Purana about Lord Ram. And Dr. Alexander Savyolov, he usually visited India each year. And before pandemic, he created some unique medicine which can increase immunity of the people and completely defeat Corona. That's why, especially in this year, Dr. Alexander Savyolov, by invitation of International Diplomatic Club, was visited to Ram Lila to show that all Russian citizens were very much honor to your tradition and history and all your human value and spiritual value of Bharat. That's why we are so happy to be with Dr. Alexander Savyolov here. This significant day, it gives some deep impression to our hearts. So second question is, how did you feel that UN Day celebrate today? And today want to stage of Ramayana, Ram Lila. Да. Они спрашивают, как вы ощущаете сегодня, сегодня Международный день ООН, и одновременно Индия празднует Рам Лилу. Как вот эти два праздника переплетаются, что вы ощущаете сегодня? Я ощущаю радость у людей, настроение, поднятие духа, энергетику потрясающую. Dr. Alexander is telling that he can feel the joy, full of joy. We can see the all faces of the visitors, expressions of the faces is completely deep love to Lord Ram. He is so surprised to be here with the spirit of harmony and love, especially with the day which connected with United Nations is real United Nations. Lord Ram, he should be the chairman of United Nations. That is opinion of Dr. Alexander. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.